हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स, ये एक इसको इस तरह समझते हैं कि ये एक कमरे की दीवार की तरह है। जिस तरह एक कमरे की दीवार होती है, उस कमरे की दीवार का क्या काम होता है? कमरे की दीवार का काम ये होता है कि कमरे को प्रोटेक्शन करना, कमरे की प्रोटेक्शन करना और कमरे को सपोर्ट प्रोवाइड करना और कमरे को शेप देना। तो सेम एज इट इज़ ही सेल वॉल का जो है काम होता है सेल के अंदर। ठीक है, आप देखें कि ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के ऊपर ये जो पूरी बाउंड्री है, ये पूरी कवरिंग है, ये जो पूरी वॉल है, ये क्या है? एक सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल जो है सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसके वैसे ही काम है जैसे एक कमरे की दीवार के जो काम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में है, बट एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्यों नहीं पाई जाती है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं समझा दूँ कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर, ये इन सेल के ऊपर पाई जाती है और इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। मतलब मुख्तलिफ जानदारों की सेल की जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। किसी में किसी और चीज़ से बनी है, किसी में किसी और चीज़ से बनी है, प्लांट के अंदर किसी और चीज़ से बनी है। तो इस तरह इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक कवरिंग है सेल के अराउंड या सराउंडिंग में, और सबसे आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है कि ये सेल के सबसे ऊपर पाई जाती है और ये एक नॉन ऑर्गेनली पार्ट है सेल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, सेल वॉल को जो है, सेल वॉल को स्टूडेंट्स हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग किस तरह कि ये डेड है। अगर एक बार सेल वॉल को नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब एक जगह से जगह से कट हो जाती है, तो ये दोबारा से अपने आप को सही नहीं कर सकती, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये जो है डेड है सेल वॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सेल वॉल है ये मज़ीद 3 लेयर से मिलकर बनी है। मज़ीद 3 लेयर में से मिलकर बनी है। इस 3 लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेल्स को ड्रॉ किया है, और ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता हैगा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और इस सेकेंडरी सेल वॉल के बाद आ जाता है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद बाहर की तरफ से आ जाता हैगा मिडल लैमिला। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। पहले आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के मिड में है, बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आ जाता है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। फिर हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमिला के बीच में है। और सबसे ऊपर की तरफ से जो कवरिंग आ जाती है सेल वॉल की लेयर की, ये इसको हम कहते हैं मिडल, इसको हम कहते हैं मिडल लैमिला। क्यों नाम दिया इसको मिडल लैमिला, इसके बारे में भी बात कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में कि ये प्राइमरी सेल वॉल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल वॉल कब बनती है? एक सेल वॉल की क्लियर है, ये कब बनती है? जब एक सेल नया बनता है, जब मतलब एक सेल डिवाइड कर जाता है और मतलब एक सेल से जब एक नया सेल बनता है, तो सबसे जो पहली कवरिंग है, जो सबसे पहली लेयर है सेल के ऊपर, ये जो है वो प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आ गई। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये किस चीज़ से बनी हुई है? प्राइमरी सेल वॉल जो है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है। एक आपके पास पॉलीसेकेराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। और दूसरा जो कंपाउंड आ जाता है, दूसरा कंपाउंड आ जाता है हेमीसेलुलोज, और एक कंपाउंड आ जाता है पैक्टिन। इन 3 कंपाउंड से मिलकर जो है प्राइमरी सेल वॉल बनी है। सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड है, हेमीसेलुलोज भी मतलब इसका एक डेरिवेटिव है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है।
और पेक्टिन भी आपके पास, इसको भी आप एक पॉलीसेकेराइड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेक्टिन के बारे में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। पेक्टिन जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है और ये स्टिकी टाइप है। स्टिकी मतलब चिपचिपा है, जेली लाइक है। ठीक है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक सेल ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करता है, तो अगर सेल वॉल सख्त होगी, प्राइमरी सेल वॉल सख्त होगी, तो जाहिर सी बात है ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसका फ्लेक्सिबल होना, लचकदार होना लाजमी हैगा, क्योंकि जब एक सेल ग्रो करेगा तो इसके साथ साथ ही प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करेगी। लचकदार है तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये भी किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, हेमीसेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, और एक जो कंपाउंड है इसके अंदर जो कि प्राइमरी सेल वॉल में नहीं था वो हैगा लिग्निन। स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है लिग्निन जो होता है ये सेल वॉल को सख्ती, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो सख्त होती है। सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है? जब एक सेल फुली डेवलप्ड हो जाता है, जब पूरा सेल ग्रो कर जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, तो उसके सराउंडिंग में मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे, ठीक है, बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मिडल लैमिला के बारे में कि ये मिडल लैमिला क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, और जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, जब सेल डिवीज़न होती है तो उस दौरान दो सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हम ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो कैसे जुड़े हुए होते हैं? किसके ज़रिए? मिडल लैमिला के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स। ये दो सेल है, जिस तरह इस सेल की जो है वो 3 लेयर है सेल वॉल की, तो इस तरह इस सेल की भी जो है वो 3 लेयर्स होंगी। ये इसकी आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये इसकी आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल, और फिर आ जाती है मिडल लैमिला। मतलब कि मिडल लैमिला जो होती है ये दो सेल को आपस में जोड़कर रखती है। मिडल लैमिला किस चीज़ से बनी हुई होती है? ये पेक्टिन से बनी हुई होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, पेक्टिन एक स्टिकी सा एक सब्सटेंस हैगा, एक कंपाउंड हैगा जो कि दो चीज़ों को मतलब आपस में जोड़ के रखते हैं। जैसे स्टिक नहीं होती, स्टिक दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है, तो पेक्टिन का भी इसी तरह काम हैगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सेलुलोज के बारे में बता देता हूँ कि सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब पाया जाता है। मतलब ये सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, सेलुलोज का थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेलुलोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस तरह हमारे पास ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ये छोटे छोटे ग्लूकोज किस तरह से यूनिट्स होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये माइक्रोफिब्रिल्स है। क्या है ये? माइक्रोफिब्रिल्स है। स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोफिब्रिल्स की जो अरेंजमेंट हुई हुई है ये क्रिस क्रॉस है। क्या है ये जो अरेंजमेंट है? ये क्या है? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है माइक्रोफिब्रिल्स की, और ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है जिसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेल वॉल। बहुत ही आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे उनके साथ भी आप शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।